मुंह में रुमाल ठूस ठूस के, कपड़ा ठूस ठूस के मारती थी। हमारे यहाँ दादा दादी ना सुन पाए, रेली मारेंगे तब ना बड़ा निकलेगा। भैया को तो गिलासों चला के मार देते थे। कलछुल से मारिए, बेलना से मारिए। मार खाने समय बैठना नहीं चाहिए। बाबा दादी लोग से पैसा चुराई हो तुम? देबे नहीं करते थे बाबा। शादी का एक्सपीरियंस कैसा? हमको तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तुम ही शादी की, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हेलो डम्बोज, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ रियली डम, जहां हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे डम टॉपिक पे जिसके बारे में सोचते तो सब हैं मगर बात करने में सब हिचकिचाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, और मम्मी तुमको भी हैप्पी मदर्स डे। सो आज का हमारा ऐसा संगीन मुद्दा है भारतीय माँ। तो मम्मी जरा ये बताओ कि आखिर जो बचपन में चाचा मामा फूफा बाबा जितना लोग पैसा दिए थे वो सारा पैसा रख तो लेती थी, लेकिन आज तक हम लोग को मिला नहीं, तो उसका की क्या? अब अपने पॉकेट मनी से राज का बात क्यों खोलवाओगे? हम लोग का पैसा पे पलती थी तुम। हाँ, सब कोई पलता था माँ बेटा। वही बिस्किट हो गया, टॉफी हो गया। कौन सा बिस्किट? पार्ले जी सबसे फेमस। पार्ले जी आता था मात्र 3 रुपए का। डेली 3 रुपया हुआ तो जोड़ो, कितना पैसा रहता था। प्रैक्टिस करके आइए, पूरा मैथ्स लगाइए मम्मी। नहीं तो जोड़ना है ना भाई, जोड़ के देखो। क्योंकि 3 रुपए के हिसाब से 30 दिन, 30 दिन तो नहीं खिलाती थी। बिस्किट 30 दिन मिलता था। 30 दिन बिस्किट नहीं मिला है। अच्छा, बचपन में जो मामा चांदी का हमको वो देते थे, क्या बोलते हैं, चंद्रमा, वो चंद्रमा, फिर और फलाना ढिमकाना जितना भी चीज मिलता था सोना चांदी का, कभी पहने नहीं देती थी कि बचपन में बेटा पहनेगा तो पसीना लग जाएगा, गला कट जाएगा। अब जब जवानी में मांगते हैं तो बोलती हो कि कोई चेन छीन के। अच्छा, अब तुम चंद्रमा पहनो। अब मतलब बचपन में चंद्रमा जब पहनना चाहिए था तब हम चंद्रमा नहीं पहने, अब हम जाके चंद्रमा पहने, और बुढ़ापा में मरने के टाइम पे हम पहनेंगे ये सोना। देखो, चेन पहनने का मजा होता है खुद कमा के। अच्छा, प्रैक्टिस करके आई है। अच्छा, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि अपना गुस्सा निकालने के लिए हम लोग को कूट दी हो तुम बहुत जोर से? हाँ, कभी कभी। कब बताओ तो। अब जैसे तीनों लड़ने लगता था, हाँ। चाहे कुछ करते रहते थे, हाँ। तो कुटा जाता था। अच्छा। सबसे पहले तो भैया कुटाता था। भैया को तो गिलासों चला के मार देते थे। तो वो चिढ़ाता था ना। एक कहानी है कि तुम कलछुल चला के भैया को मारी हो। नहीं, वो तो एक बार मारे थे। झाग उठ गया दाल में, दाल मथते थे ना पहले दलघुटनी से, तो बोले कि खा बेटा दाल छौंक के। तो बोलता है कि नहीं, इसमें झाग है, तू कुछ डाल दिया, कहीं भी नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। हाथ में कलछुल था, बस मार दिए कस के। लगा था कि नहीं लगा था? हाँ, लगा कि तो बाद में अफसोस हुआ कि मार दिए। फिर खाने लगा, मारे तो गुट गुट खाने लगा एकदम। और हम लोग को मारी हो? हमारे यहाँ छोटा में। किस चीज के लिए? कोई कहानी एक याद होगा ना हमको मारने का? कोई कहानी है कि इसको दाल में गिरी थी कि खिचड़ी में गिरी थी, याद है ना? हाँ हाँ, शुरू से पूरा दाल वाला कहानी सुनाओ। दाल वाला कहानी था ना कि खिचड़ी बना रहे थे, रेंट के घर में थे, तो खिचड़ी जब बना के उतारे गरम गरम, और एक ही रूम रहता था, और चौकी पर तुमको आराम से बैठा दिए थे, और ये भी सूत के खेल रही थी। अब पापा जो थे अपना ट्यूशन का तैयारी कर रहे थे, ट्यूशन करवाते थे उस समय, टीचर थे। तो हम खिचड़ी जैसे उतारे, बोले कि बेटा चला सब कोई खाए, खाना बन गया है। और ये कही मम्मी खेवे, मम्मी कह करके डांस एकदम कर लेती चौकी पर। तब तक पता नहीं तुम लोग एक दूसरा को ठेला ठेली कर दिया कि क्या किया, और गरम गरम खिचड़ी उतार भी किए थे, सीटी थोड़ा थोड़ा घर में था। ये जो गई से एकदम गाले के भले पटा कुकर पर, पूरा मुंह जल गया। हम तो चूतर लेके घुसे थे। पीछे बाद में अब हम लोग तो का खाना खाएंगे, पकड़े पापा लगे दौड़ने। था उस जगह बगल में कोई डॉक्टर बैठता था, पीछे से हम भी दौड़ गए, ताला उला लगा करके। तुम छोटा सा था, अब तुमको पकड़े तभी तो लेके जाना गए। तो वहाँ देख रहे हैं कि इसका इतना दूर चमड़े नहीं है, एक तरफ का चिपकल है, एक तरफ का मुंह एकदम बड़ा सा हो गया। हम डर गए कि लड़की तो जिएगी नहीं है, कहा होगा। तुम्हारा तो बोझ कम होने वाला था उस दिन। नहीं, बोझ क्या कम होगा, छोटा बच्चा थी तो। हमको लगा थोड़ा खुश हुई होगी, चलो इसी बहाने दहेज देना नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी वाला उम्र रहता तो आदमी मजाक में कह सकता। ये तो बहुत बड़ा बात बोलती है। लेकिन ऊपर मन से आदमी कहता है, अंदर से थोड़ी कहेगा कि बोझ टल जाएगा। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अच्छा, लक्ष्मी होती है। तुम जब बच्ची थी तो तुमको कोई बोझ मानता था कि तुमको भी लक्ष्मी मानता था घर वाला? हाँ, बाबूजी बहुत मानते थे हमको। अच्छा। बहुत ज्यादा। हर समय बाबूजी के साथ खाते थे, बिना वो अपने खाने के समय बिना बुलाए नहीं खाते थे। लेकिन उपेंद्र सिंह को मारते थे। उपेंद्र सिंह तुम्हारे भाई, मतलब मेरे छोटे मामा? चौथा नंबर। कारण था उनको पिटाने का, गाय दुहाती थी ना, तो गाय को जाके डंडा से खुदका देते थे। तो जो गाय दूहते रहता था उसको पैर से गाय मारती थी। हाँ। तो जो मार खाएगा वो तो दौड़ ही करेगा ना उनको। चाहे हम लोग हो चाहे तुम लोग हो, जो भी है, माँ बाप लोग मारा बहुत है। हमको नहीं मारा है, हमने मार खाया। तुम नहीं पिटाई, लड़की लोग बच जाती है,
अच्छा, तुम दीदी को मारी है कि नहीं? बहुत। हाँ मारे हैं, बहुत नहीं बहुत नहीं। पहला शब्द तुम्हारे मुंह से निकला बहुत, मतलब मारी तो है बहुत। नहीं, इसको मारते थे ना, जिसे बोल के जाती ना कि आज जा रहे फलाना का बर्थडे में, और रात करके आती थी तब कुटाती थी। और सेम चीज अगर हम रात करके आते थे तो हम कुटाते थे कि नहीं? तो तुम अब रात करने लगा ना, बच्चा में कहाँ जाएगा? अच्छा, बचपन में हम नहीं किए थे, बचपन में उपद्रव ये मचाई थी। वैसे हमारे घर में एक चाची है, वो बहुत मारी है बच्चा लोग को, मुंह में रुमाल ठूस ठूस के, कपड़ा ठूस ठूस के मारती थी कि चिल्लाए तो मोहल्ला वाला भी नहीं सुन पाए। दादा दादी ना सुन पाए, दादा दादी सुनते तो आ जाते ना, तो उल्टा पिटाती हूँ। अच्छा, तुमको एक कहानी पता है कि नहीं? चाची और भी बहुत खराब तरीके से मारी है बच्चा लोग को। पैर पकड़ के पटक देती थी, पैर पकड़ के पटक देती, कपड़ा धोने जैसा। स्वेटर बताए कि हम लोग को तो बड़ी मम्मी ने पैर पकड़ के ऐसे धुन के पटक देती। नहीं, हम नहीं मारे हैं वैसा। अच्छा। वैसा खतरनाक नहीं। चप्पल, जूता, कौन सा हथियार तुम्हारा सबसे फेवरेट था? हाथ, और क्या? हाथ। झाड़ू से नहीं मारे हैं? अरे झूठ, झाड़ू से पिटाई हो? दीदी तो बोल रही है पिटाई है। झाड़ू से नहीं मारे हैं, पहले चिल्लाते हैं, जब गुस्सा नहीं ठंडा होता है तब मारते हैं। वैसे चिल्लाने से तो एक चीज याद है कि तुम लोग, मम्मी लोग, जितनी भी मम्मी लोग है, तुम्हारा छोड़ो सबका, जब भी तुम लोग चिल्लाना चालू करती हो, लड़ाई हुए 1 घंटा पार हो चुका होता है, फिर भी तुम लोग किचन में खाना बनाते रहोगी, रोटी बेलते रहोगी, ऐसे करता है वैसे करता है, साला कुत्ता है, हरामी है, चुचुंदर है। तो इतना घंटा तक क्यों बड़बड़ाती हो? भड़ास निकलता है दिल। भड़ास 1 मिनट में भी निकल जाता है, भड़ास थप्पड़ मार के भी निकल जाता है, जूता मार के भी निकल जाता है, तो बाकी 1 घंटा तक क्यों भड़ास निकलती है? मारेंगे तब ना भड़ास निकलेगा। अच्छा, तो डेली मतलब जिस दिन तुम किचन में बड़बड़ा रही हो उस दिन नहीं मारना चाह रही हो? नहीं पीटे तो बोल के भड़ास निकल गया। इसीलिए कभी मम्मी लोग बड़बड़ाती रहे किचन में तो घुसना नहीं है। हम लोग को तुम बहुत डांटती थी कि फोन यूज मत करो, फोन यूज मत करो, और आजकल खुद इतना फोन यूज करती हो, दिन भर फोन में चिपकी रहती हो। नहीं, स्टेटस देखते हैं। अच्छा, स्टेटस देखते हैं। स्टेटस में क्या देखती हो? किसी का जो लगा हुआ रहता है। क्या मतलब, क्या लगाता है बाकी लोग? फिर यूट्यूब पर देखते हैं कुछ कुछ अपना। तो यूट्यूब पे क्या देखती हो, बताओ तो अपना। कुछ भी नाटक चल रहा है, कुछ और चल रहा है, चाहे गाना बजाना होते रहता है, वही सब देखते हैं। मम्मी के हिसाब से नाटक वो है जिसमें कि क्रिंज कंटेंट आता है यूट्यूब पे। मेरी बहू आज ये कर रही थी, खाना बना। देखती हो माँ? आजकल का सब मम्मी लोग वही देखती है। बहू नहीं देखते, बहू नहीं, बेटी बेटा सब। और वीडियो देख के फिर रात को बागबान वाला रोना चालू कर देगी। आजकल का बच्चा लोग ऐसा करता है। आज हम देखे एक वीडियो में देखे थे। तुमको क्या लगता है कि जितना भी वीडियोस में जो भी चीज दिखाता है वो सब सच होता है? सच नहीं होता है, पर इमोशनल थोड़ा सा इमोशन जाग जाता है। फिल्म में सच थोड़ी होता है, लेकिन फिल्म देखता है तो दीदी काहे रोती है फिल्म देख। पहले मम्मी को वीडियो देख के लगता था कि सारा वीडियो सच होता है, लेकिन जब मेरा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो देखती है तो समझ जाती है कि हाँ, वीडियो में थोड़ा स्क्रिप्टिंग जरूरी है, क्योंकि एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऑब्वियसली वीडियो में थोड़ा स्क्रिप्टिंग जाता है। बट ये जो पॉडकास्ट है ये पूरा का पूरा नॉन स्क्रिप्टेड है। पैसा का टॉपिक आधा पे हम लोग छोड़ दिए थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। जो भी पैसा हम लोग को मिला वो पैसा तुम अपने पास रख लेती थी, उसमें थोड़ा मोड़ा बोलती हो कि खिला देती थी, बाकी अपना पॉकेट मनी रख लेती थी। तो अपने पॉकेट मनी से तुम क्या करती थी खुद के लिए? अब अपने पॉकेट मनी से राज का बात क्यों खोलो? नहीं, वही राज खुलने के लिए ये पॉडकास्ट चालू हुआ है, बताओ। अब राज का बात कुछ नहीं, वही राज का बात खोलो, क्या करती? कुछ जरूरत का चीज भी करते थे। अच्छा। जैसे डॉक्टर पास जाना हुआ, पहले हम लोग के गांव से भाड़ा था डाल्टनगंज का 5 रुपया, ठीक है। तो पॉकेट मनी से जब हम लोग को डाल्टनगंज जाना रहता था तो 5 रुपया भाड़ा देते थे, आ जाते थे बस में। कुछ इलाज का जरूरत पड़ा तो आ गए, तो पैसा कहाँ से आता था? खुद के लिए कभी साड़ी वाड़ी नहीं खरीदी वो सब पैसा से? नहीं, कभी नहीं। साड़ी का जरूरत नहीं पड़ता था उस समय। हम तो सोचा कि मम्मी चोर है, लेकिन मम्मी तो देवमानुष निकली। नहीं, हमारे पापा हमको पैसा का स्रोत बना के गए थे। पहले सूद पर पैसा चलता था, ठीक है। तो हमारे पिताजी का मतलब था कुछ पैसा सूद में लगा हुआ रहता था। तो मरने के पहले बेचारा नहीं बता पाए किसी को, लेकिन हमको कुछ कुछ मालूम था, फलाना के पास इतना है, फलाना के पास इतना है। तो बाबूजी मर गए तो हम बताए कि उसके पास उतना है, उसके पास उतना है। तो उनको तहसील के ला के दे दिए। फिर हम उसको, फुआ जिंदा थी, एक तो बुआ रहती थी यहीं पर, तो वो बोली कि हम तुम्हारा सूद पर लगा देल करेंगे, और वही पैसा जो आएगा उसे तुम सिलाई बुनाई करना या स्कूल में फीस देना या जो भी। अब हमारे चाचा भी तो थे देहात का ना बेचारे, कहाँ से उतना पैसा लाते। तो वही उलट पुलट करके हम बचपन से ही चालाक थे। अच्छा। सूद का पैसा आता था, जैसे 4000 2000 लगल है सूद पर, तो वो सैकड़ा चलता था। 5 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, हर जगह अलग अलग कस्टमर का अलग अलग। तो वो तहसील के ला देते थे, उससे फिर हमारा खर्चा चलता था। अच्छा। तो वो पैसा भी था मेरे पास। बहुत संघर्ष किया। हाँ, गरीब नहीं थे उस समय के हिसाब से हम गरीब होते हुए मम्मी बहुत अमीर हाँ, उस समय के हिसाब से अमीर थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बाबा दादी लोग से पैसा चुराई हो तुम? नहीं, गलत बात है, पैसा नहीं चुराए।
पैसा नहीं चुराई हो, कभी झूठ बोल के थोड़ा कहीं से निपटा लियो कि हाँ चलो अपना प्रॉफिट निकाल लेते देवे नहीं करते थे बाबा, तो क्या निपटाएंगे। हैं। मम्मी का दुखता नस पे हम हाथ रख चुके हैं। बाबा वहाँ हिसाब लिखते थे कि बेटा को इतना देना है, बेटा को पढ़ने के लिए देते थे। हाँ। बेटा को पढ़ना पढ़ा है, कहाँ कहाँ पढ़ा है, मतलब हम लोग अच्छा। मांगते ही नहीं थे। बोलो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा मतलब नहीं है। मामा आते थे तो हम लोग का जरूरत का चीज़ खरीद के दे देते थे। अच्छा, झूठ बात नहीं है, सच्ची बात है। हम लोग कभी तुम्हारा मदद नहीं करते हैं काम वाम करने में। हाँ। हर बार रात को बोल के जाते हैं कि मम्मी कल सुबह को ना 8 बजे उठेंगे, हाँ। तुम्हारा किचन में और 12 हेल्प कर बजे से देंगे, 12 बजे और 12 बजे 1 दो बजे बजे। उठते हैं। हाँ। तो तुम उससे फ्रस्ट्रेट रहती होगी ऑब्वियसली। हाँ, क्या करेंगे, जान रहे हैं कि नालायक लोग ऐसा करेगा ही। तो अपने आप को तैयार करके उठते हैं सुबह में। अच्छा। कि अब हमको ये करना है। अच्छा। अब रात को सोचते, अब सुबह को मेरा तबीयत खराब था, मूड बनाए थे कि आज नहीं खाना बनाएंगे। अब वो उसको देख रहे हैं कि हमसे पहले वो सूत गई कि हमको तबीयत खराब है, तो खाना बनाएगा कौन? तो भूखा तो नहीं न रहेगा कोई। यही तो है, जगह माँ लोग रहेगी तब न बताती नहीं है कि सुनेंगे। मेरा तबीयत खराब है। बात पापा बोले भी कि छोड़ दा चुपचाप सूता, लेकिन सूतेंगे कब तक? तो पापा खाना क्यों नहीं बनाए? पापा को पते आते नहीं है, खाना बनाने का आता ही नहीं। तो उनको भी सिखाना चाहिए था, हम तो सीखे हैं। दादा तो सिखाते हैं कि बहू को कि बेटा को कि तुम बनाना बेटा, लेकिन अपन बेटा को सिखाए ही नहीं। यही रह गया है। आजकल के दादाजी लोग जब ओवर स्मार्ट उनकी हो रहा है। बहू आई थी तो उस टाइम पे उन लोग को पैट्रियार्कल सोसाइटी वाला रखना था कि नहीं बहू बनाएगी खाना, बेटा नहीं बनाएगा। 6 बजे के पहले एकदम उठ जाना है, 6 बजे के बाद जगोगे ना हाँ। तो बौचाल आ जाता था घर में अच्छा। कि आजकल की बहू बहुत लापरवाह है, 8 बजे सो के उठती है, ऐसे वैसे खाना बंद। बूढ़ा लोग खाता ही नहीं था, ब्रश पूरा नहीं दिन? करता था। हाँ, बूढ़ा लोग को मनाने के लिए 10 बार जाओ ब्रश लेके कि खा लीजिए आज गलती हो गया, अब कल से इतना देने से कोई नहीं जगेगा। ऐसा होता था, पर अब तो बदल गया, उल्टा हो गया। जितना बजे सो के जगो, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा है वैसा, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो गांव में कितना लोग तुम लोग खाना बनाती थी? 30 आदमी का डेली बनता था खाना। 30 आदमी का एक बार में? हाँ, एक बार में। लेबर रहता था 5 या 7। अच्छा, मतलब तुम लोग भी काम करती थी और लेबर रहता था अलग से खाना बनाने के लिए? लेबर हल जोतने वाला, घास काटने वाला, गाय को चारा देने वाला, ये सब। लेकिन अभी जब भैया का शादी हो गया है तो बाबा फोन करके मम्मी को बोलते हैं कि राहुल और पुतो दोनों को मिल के बनाएगा 50-50। एक औरत सिर्फ काम नहीं करेगी। तो ये भेदभाव आखिर आज के जमाने में क्यों आ रहा है? नए युग में आ गए हैं। बाबा नए युग में आ गए कि बाबा बस कूल बनने के लिए कर रहे हाँ, हैं? वो भी हो सकता है, कुल बनने के लिए। अब मेरे बाबा ऐसे हैं कि अगर घड़ी पे 8 बज चुका है तो 8 बजे उनको खाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो जाएंगे दुकान से सत्तू का पैकेट खरीद के लाएंगे, सानेंगे, एक प्याज काटेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। और अगला सुबह को बस पकड़ेंगे और गाँव चले जाएंगे। अब जाओ उनको मनाओ 10 दिन, क्या ये कुल है, कुल। वैसे हम तो बहुत ही ज्यादा कूल हैं, क्योंकि हम बचपन से ही जब दीदी को देखते थे चाय बनाते, रोटी बनाते, हमको भी चुल मचता था कि हम भी सीखें कैसे चाय बनता है। हम भी चाय बनाना सीखे, रोटी बनाना सीखे, सब्जी बनाना सीखे। सर्वगुण संपन्न हो चुके हैं, सब कुछ आता है। लेकिन कोड़ियागिरी एक बहुत बड़ा मेरा क्या बोलते हैं कमजोरी है कि उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं। नहीं तो 4 दिन टाइम लगेगा, 4 दिन जगिए, उसके बाद तो टाइम पकड़ा ही जाएगा। 2 फायदा होगा, बीवी के सामने भी कुल रहिएगा, मम्मी अच्छा। के सामने भी कुल रहिएगा। अच्छा। है ना, और चारों तरफ से प्यार मिलेगा। और नहीं तो इधर से भी झाड़ू, उधर से भी झाड़ू, बीवी भी मारेगी, मम्मी को नहीं देखेगी तो बहुत कुल रहेगी। तुम्हारी पुतों के सामने अगर हम खाना बनाना चालू कर दिए तब तो तुम हमको और गाली दोगी। नहीं वैसा का है, कभी कभी। अच्छा, पूरा परिवार में तुम्हारा फेवरेट आदमी कौन है? अभी ये नहीं पूछो। जैसे खानदान में मामा लोग हो गए, चाचा लोग हो गए, दादी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, वैसा कोई पापा नहीं हो है। गए। अपने जगह पर सब फेवरेट है। मम्मी पॉलिटिकली खेल रही है कि कहीं भी किसी को भी बुरा नहीं बोलना। हर किसी से बुढ़ारी में इसको चुनाव का जरूरत पड़ेगा कि आज 10 दिन तुम रखो, आज 10 दिन तुम रखो। रखो नहीं, नहीं, अगर मान लो जस्ट इन केस अगर तुम बोल दी दीदी को कि दीदी फेवरेट नहीं है, हमको फेवरेट बोल दी, सब कोई सही है। तो फिर गलत हो जाएगा ना। फिर दीदी बुढ़ारी में बोलेगी उस दिन तुम हमको फेवरेट नहीं बोली थी। वीडियो में बोली थी तुम। प्रूफ है मेरे पास। अब तुमको हम घर निकाला करते हैं, रुको। आजकल कलयुग का दौर है, ऐसे भी अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मम्मी वीडियो देख देख के यूट्यूब पे सब सीख गई है। सब सीख गया। मम्मी लोग ने एक बहुत खराब चीज होता है कि हर बात को ना छुपा के रखती है। जैसे अगर तबियत खराब हो गया तो बताएगी नहीं कि बाकी घर वाला परेशान हो जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ कि तुम नहीं बताई है, जो कि मेजर हो, कुछ ज्यादा ही दिक्कत वाला चीज हो, लेकिन बताई नहीं हो घर पे? जब बीमारी हुआ था पेट में ना, जल्दी नहीं बता रहे थे किसी को। मम्मी का एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, किसी को बताई नहीं थी घर पे। प्रॉब्लम होना चालू हुआ, चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या सोच के, घर का पैसा बचेगा कि क्या? नहीं, परेशानी के चलते। परेशानी बाद में नहीं हुआ? हम सोचे कि सब कोई परेशान हो जाएगा। देखते हैं झेल के। मतलब झेल के शरीर खराब कर लो कि दूसरा लोग परेशान नहीं हो। हाँ, जब बड़का मम्मा डांटे तब फिर दिमाग काम किया। इतना बलिदानी मान लो क्यों होती है आखिर?
किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, दादी का भी ऐसा एक सिमिलर स्टोरी है ना, जो दादी गांव में हाई बीपी की वजह से गिरते रहती थी। बीपी बढ़ जाता था, गिर गया तो हाथ में मोच आया, किसी को बताया ही नहीं, वैसे ही अपना काम करते रहे तो वो गांठ बन गया। अच्छा। बाबा थे थोड़ा कड़ू, मतलब उनको चाहिए ही चाहिए था, चाय चाहिए सुबह में, नाश्ता चाहिए। अभी तो कूल हुए हैं ना दादा। अच्छा। दादा दादी के समय में बहुत टॉर्चर करने वाला थे हमको। अच्छा। इतना बजे चाय चाहिए, इतना बजे खाना चाहिए, कपड़ा एकदम तीनों पाल मारा हुआ चाहिए, चकाचक। तीनों पाल मतलब? एक होता था नील जैसा कोई तीनों पाल, अच्छा। वो डाल के लाइट आता था उसमें। तो दादी को थोड़ा ज़्यादा परेशान करते थे और दादी बोलती नहीं थी। अब न बताती है कि फलाना समय गिर लिए तो इलाज ना हो लगे। तो वो इलाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दादी बताई ही नहीं किसी को। हाथ टूटा हुआ था, साड़ी के अंदर हाथ छुपा के और चलती रहती थी, किसी को दिखे भी नहीं कि हाथ टेढ़ा है, और हाथ टेढ़ा में ही जो हड्डी था वो जुड़ गया और उसके बाद से वो हाथ टेढ़ा हो चुका है। अब बहुत प्रॉब्लम होता है, गठिया का एक एक्सट्रीम लेवल पे वो पहुंच चुकी है, यही सब की वजह से। इसीलिए कुछ होता है तो माँ लोग को बताना चाहिए। अगर कोई माँ ये वीडियो देख रही है तो प्लीज अपने बच्चों को बताएं कि हाँ ये दिक्कत है बेटा, आपका बेटा लोग नालायक है, बेटी भी नालायक है, लेकिन जरूरत पर मदद करेगा। हाँ। आप भी पैदा किए हैं, नहीं किया तो साला महानालायक, मार दीजिए, कलछुल से मारिए, बेलना से मारिए, वहीं मोरा दीजिए मार मार के। तो मम्मी तुम्हारा बचपन कैसा था? बचपन जैसा ही था, लेकिन कुछ हम लोग का उल्टा ही था, अजीब टाइप का था। हम लोग का मम्मी मर गई थी 3 साल में, तो 2 चाची थी और 1 बुआ थी। तो वो लोग भी बूढ़ी थी। तो एक चाची का हाथ कपते रहता था, तो वो खाना नहीं बना पाती थी, मतलब किसी तरह कुछ कर देती थी, बड़ा काम। पहले कुआं से पानी निकलता था ना, तो कुआं से पानी निकाल के रख देती थी। तो 7 साल का उम्र से हमको ट्रेनिंग देने लगी खाना बनाने का। तो स्कूल से आते थे और लग जाते थे खाना में, चला बेटी खनवा बनेबे बेटी। वो सब्जी बनाती थी, हम रोटी बनाते थे, बना खा के स्कूल जाते थे। फिर उधर से दौड़ते आते, 10 मिनट रेस्ट करते थे। 1-2 सहेली रहते थे, कभी उसी में खेलना भी होता था। तो तुम लोग खेलते खेलते काम करती थी? मिल के। अब जैसे झाड़ू उड़ू करना है तो वो उठी तो वो झाड़ू लगा दी, हम अपना बर्तन धो लिए तो दोनों मिल के कर दिए, तुरंत काम हो गया। खेलते खेलते हो गया। फिर यहाँ से हो गया तो चल हम जाई थी अपना घर करे, तो हम भी चल दिए उसके घर, अगले बगले आजू बाजू में था। तो एक दिन पिटाए थे, स्कूल जाने का मूड नहीं था। और हम लोग की टीचर थी एक लेडी, चल बेटी स्कूल पहुंचा दे, कि नहीं आज वो घर पोताता था दिवाली में ना, तो बहुत मन करता था घर पोतने का, सोना सोना मिट्टी धमकता था। अब फुआ बोली कि ना तू चल जा स्कूल, हम बोले नहीं आज जी भी नहीं करेंगे। तो बाबूजी बोले कि चल तो हम पहुँचा भैया, तब रोने लगे। रोते रोते तो बीचे रास्ता गए तो एक झाप मारेगी, स्कूल ले गए थे। और वहाँ से फिर उनको बोले जा बुढ़ाओ तू घर जा, हम जा रहे हैं। और डांट के उनको, नानी तेरी जो गाड़ी देने आया गाड़ी दे के उनको भेज दिए। नाना का तुम गाली दी? तो बचपन में जो सुनते थे वही मैं, बच्चा लोग को देखते थे गाली देता है, बहुत अच्छा बात होता है। गाली दिए तो बाबूजी रोने लगे, घर आ गए। बड़की माई फिर पीछे गई, हमारा टीचर थी, बोली कि आज काहे रो रही है, और गाली गलौज करते आ रही है, एकदम आंसू बहते, नाक से नेटा बहते। तो वो हमारी चाची थी, बोली कि आज पिटाइल है से इसके बाबूजी मारे हैं, आइए नहीं रही थी स्कूल, तो काहे नहीं आ रही थी। तो उसको बताए कि आज हमको घर लिपने का मन था, आज स्कूल नहीं आने का मन था। तो बोली ऐसा, तो तुमको छुट्टी दे देंगे तो तू जाके घर लिपेगी। हम बोले हाँ। तो बोली कि नहीं अब आज भर पढ़ लो और कल जाके तुम घर लिपना। और उस दिन से डेली स्कूल जाने लगे कि नहीं जाएंगे तो बुढ़ो मारेंगे भी। मारने से याद आया कि हम लोग को भी बच्चों ने मारती थी बहुत, और जब रोते थे तो और मारती थी कि चुप हो साला, चुप काहे नहीं हो रहा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मारो भी, मारने से दर्द होगा तो बच्चा रोएगा ही। भागते थे ना, तुम लोग भाग भी नहीं करता था, यही तो कलयुग है। अच्छा, मतलब हम लोग खराब हो गए कि मार रही और वहीं में बैठे हुए तो खराब है। मार खाने समय बैठना नहीं चाहिए, एक आधे थप्पड़ नहीं पिटाएगा आदमी। जब मारने का बारी आता है भाग जाओ। एक थप्पड़ खाए और रांची है तो मुंबई पहुंच जाए। मुंबई नहीं, उस जगह से हट लो। लड़ते देखा होगा ना हम लोग को, चाहे पापा को, झगड़ा बढ़ने का चांस होता है तो एक आदमी चुप हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो बचपन से चुप ही रहते थे। फिर भी मारे जाती थी। तरफ से भिड़ल रहोगे तो झगड़ा खत्म ही नहीं होगा। बेचारी श्वेता तो ऐसे ही पिटा जाती थी, वो तो चुप रहती, मुंह में कपड़ा ठूसा रहता था, फिर भी मार खाती थी। तो वो तो बोली नहीं, फिर भी काहे पिटाई? बोली नहीं तो भाग नहीं पाई, भाग जाती उस जगह से ना। क्या पता उसको कुर्सी में बांध के भी रखते हो। वो भी हो सकता है, वो तो माँ के ऊपर निर्भर है। चाची बहुत मारेगी, वीडियो देखेगी तो देखेगी मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है ऑनलाइन। बोलेगी कि रजवा हमारी बुराई के लिए। नहीं चाची हमको मत मारिएगा, हम आएंगे। शादी वादी तुम्हारा कैसा हुआ था? शादी कौन, जैसे नाना थे नहीं शादी के टाइम, तो शादी कौन कराया था तुम्हारा? मामा। अच्छा, मतलब मामा ही पापा जैसा हो गया था कि सब कुछ वही किए? पापा जैसा जो किया जाता है मामा ही किए हैं। शादी का एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा?
हमको तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तुम उस ही समय शादी की, तुम्ही को एक्सपीरियंस नहीं है? उस समय करवाया जाता था, अब अपने करने का क्या था। उस समय शादी हुआ था हम लोग का अजूबा टाइप का। कैसे अजूबा? अजूबा हुआ था कि जब शादी हुआ ना, पापा का फूफा थे, तो फूफा बाबा की जीजा कौन भड़काए वो हम लोग को नहीं पता। अच्छा। बारात आया तो जब खाने का 150 बारात आया था हम लोग का, 150 पौने 200, ठीक है। तो सब बोला कि नहीं बाराती में ना खाएगा, रोटी खाएगा, कम से कम 50 आदमी का रोटी बनाइए। तो उसमें एक मेरी बहन का बेटा आया हुआ था औरंगाबाद से, तो बोला ये बुढ़वा बहुत टट्टर करता है, कैसे उस फिल्म में बोलता है, नहीं शादी करेंगे उठ जाएंगे। और ये मोस्टली फूफा लोग ही करता है। हाँ, वो बोलता है ना मेरा बहन का बेटा, ना खइबा तो साले पतल चाटा अब जा। तो बाबा को दिल से लग गया तो वो पतल में छोड़ दिए खाना और रुस गया। हाँ। तो उन्हीं का पीछा लेकर के जितना दामाद था सब रुस गया, काहे कि उनको वैल्यू देता था लोग। खा लिया पूरा मीट उट खा लिया, खांसी उसी खा लिया। तो उस समय हम लोग का मर्यादी बोला जाता था ना, शादी में क्या बोलते हैं, दूसरे दिन भर बारात को रोका जाता था। अच्छा। और मीट भात खिलाया जाता था और शाम में विदाई होता था, उसको मर्यादी बोलता था। तो पापा को तो पहले ही से लड़ झगड़ के सब फुला दिया था। वो आए तो हम लोग के घर में खाए ही नहीं कुछ। अच्छा। शादी हो गया, रात में भूखा रहे, फिर दूसरा दिन मर्जाद रहा, उस दिन भी भूखे रह गए। तो उनका हाथ पैर में पिडरी चढ़ने लगा। प्रतिष्ठा प्राण गंवा रहे थे। सब तो खा लिया, जाकर के गाड़ी में तरबूज लाया, खीरा लाया, ककड़ी लाया, खसी कटा था 1 क्विंटल, वो सब खा गया। हाँ। तो सब तो गदगद है खा के। और नजदीक का बारात था, खा के वही लोग 3-4 बजे भाग गया। जो रुस आया था सब भाग गया। जब इतना ठूस गया तो फिर फुटानी क्या कर रहा था? घर में जाके आग लगाना था ना वहाँ। अच्छा। खाया जाके वहाँ दादी जिंदा था तो दादी को आग लगा दिया जाके। दादी को ही आग लगा दिया? मतलब दादी के बाद क्या उसको बोलते पिन मार दी है। अच्छा। कि बारात में गए तो ना हम लोग को ब्रश करने का मिला, ना नहाने को, ना खाने को। हाँ। अब दादी पूरा फायर वहाँ। हाँ। यहाँ जावे सुबह शादी करे गेले, हमार कोई न थी दामाद खैले। अरे यहाँ तो खाए बिना दूल्हा का पिडरी चढ़ रहा है। अच्छा। तो कोई तो मस्ती में है। पहले देखता नहीं न था लोग एक दूसरा को। जब फोटो खिंचाने का बात आया शाम को, तो पता नहीं हम भी निकले फोटो खिंचाने समय, तो पापा देखे या जो भी है, तब उसके बाद वो संतुष्ट हुए। कुछ भड़काया होगा लोग कि लड़की खराब है, चाहे ये है चाहे वो है। अच्छा। और उन लोग तो भाग गया भड़काने वाला। तब जब भी देखे तो लगा कि सब कुछ तो भाई ठीक है। हम पहली नजर में कैसे जादू कर दिया। तो वही हम बेवकूफी किए हैं, पापा सोचे होंगे। तो फिर बोलते हैं कि हमको मिठाई खाने के दीजिए, पानी दीजिए, हाथ पैर। तुमको बोले? नहीं। अच्छा। बड़की मामी को। अच्छा। तो बड़की मामी समझ गए, फिर इनको नाश्ता दिए, नाश्ता कराए। वैसे पहले जमाने में एक चीज था कि शादी में ना दूल्हा का मुंह फुलाना एकदम तय था। जब भी देखो आंख में पूरा एकदम काजल भरा रहेगा, ऐसे करके बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। हर फोटो में बस दिखेगा कि गुस्सा में उसको कोई जबरदस्ती बिठा दिया और शादी करा रहा। अब का शादी तो वैसा संभव नहीं है। अब तो लड़के लोग मारने लगेगा कि भाग सर, भागना है तो हम शादी करके जाएंगे। अब लड़का लोग को कुछ मतलब नहीं होता है। अब लड़का लोग को बस दुल्हन चाहिए। हाँ। बाकी घर परिवार जाए तेल देने। दुल्हन आनी चाहिए घर में। ये अपना क्लियर कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। रास्ता साफ कर ले रहा है। पापा तुमसे दबे रहते कि तुम पापा से दबे रहती हो? हम लोग एक दूसरे को कोई दबाते नहीं है। ओह माय गॉड, इतना सफेद झूठ मत बोलो। हाँ, पैसा बांटने से हमको गुस्सा आता है। पहले घर का काम कीजिए, तब वो उनका आदत है कि जो पाता है वही ठग लेता है। ये बात तो मानेंगे। ये मोस्टली ना हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है। हर बाप ना बहुत ठगाता है, खास करके जो सीधा साधा रहता है ना वो ठगाता है। काका, चाचा, मामा, मतलब चाचा का 2 बार नाम ले लिए लेकिन चाचा नहीं काटे। वो नहीं, सॉरी, अपने चाचा नहीं, दूर के चाचा। हाँ, वो लोग भी देखेंगे तो बहुत गाली देंगे, वीडियो देखेंगे तो सब लेकिन जो सच है सो सच है। हकीकत है। सीधा आदमी से सब कोई वैसा करता है। हाँ। बात यही है। तो कभी ऐसा हुआ कि पैसा को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया हो तुम लोग का? नहीं, पता चलने देंगे तब ना, पता नहीं चलने देते थे। छुपे रुस्तम चुपका वार होता था। कभी तो पकड़ी होगी जिंदगी में? हाँ, वो तो बताए तो थे। धर्मवीर अंकल आए थे, ठीक है। इनको पैसा कहीं पर रेफर करना था, देना था रिश्तेदारी में। तो रिश्तेदार को देना था, तो ये आता था बड़ी काम करने। तो बोले कि धर्मवीर 1500 रुपया ले जा, तू चल दी है जल्दी से। हम बोले उसमें ना मेरा फटल है पैसा, एक ठो की नकली था, दीजिए तो धर्मवीर हम देखते हैं पैसा को। तो बोले कि नहीं भाभी छोड़िए ना, वो कटल होगा तो हम चला लेंगे। अच्छा। हम बोले नहीं, तो दाल में काला है, जाओ धर्मवीर तुम जाओ ना, चला लेना, कहकर भगा दिए उसको। तब बोले कि धर्मवीर को तो पैसा नहीं दिए होंगे आप, किसको दिए? तब बाद में पोल खुला कि कोई रिश्तेदार का जरूरत था, उसको चला गया। ऐसे ही बहुत बार रिश्तेदार लोग पापा से पैसा लूटा है। हाँ।
बोलता है कि अभी इसका कमी पड़ गया है भेज दीजिए, अभी इसका कमी पड़ गया है भेज दीजिए, और भेज तो देंगे और 4 दिन में वापस कर देंगे, 1 सप्ताह में वापस कर देंगे, लेकिन वापस कभी नहीं आता है। वो सालों बीत जाता है। 7 साल 10 साल हो चुका है, 1 रुपया वापस नहीं आया। मदद करना बुरा नहीं है, मदद लायक इंसान का मदद करना चाहिए। एट लास्ट हम यही बोलना चाहिए कि हम सभी को ना अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज शी इज़ ह्यूमन टू, रोबोट नहीं है जो दिन भर बस काम करती रहे। और थोड़ा प्यार दिखाएं, बिकॉज शी डिज़र्व्स इट। हम लोगों के लिए इतना बलिदान करती है, इतना सेक्रीफाइस करती है और उसके बाद सारे काम करती है। सो एक लव यू तो बोल ही सकते हैं, बट अगर आप जेनजी नहीं हैं, आप 90s किड हैं, तो शायद नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज हम तो नहीं बोल पाते हैं आज तक। बट फिर भी मदद कीजिए, मम्मी समझ जाइए कि हाँ आप उनसे प्यार करते हैं। सो जितनी माँ ये वीडियो देख रही है, हैप्पी मदर्स टू ऑल ऑफ यू। और जितने ही बच्चे देख रहे हैं, अभी जाइए अपनी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे विश कीजिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को अपनी मम्मी के साथ शेयर कीजिए।